हेलो बच्चों, वेलकम टू दी चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0। करंट चैप्टर गुडविल का चल रहा है और हमने दो मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना सीख लिया है। एक हमने सीखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू और दूसरा जो हमारा मेथड था वो था सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दोनों मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल की मदद से भी गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा है। आज हम जो सीखने वाले हैं वो गुडविल को कैपिटलाइजेशन के थ्रू या कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना आज हम सीखेंगे। तो बहुत सिंपल स्टेप में, सिर्फ 4 स्टेप में मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से गुडविल को, अगर कैपिटलाइजेशन मेथड हम लगा रहे हैं तो हम गुडविल को 4 स्टेप में कैसे पूरा कर सकते हैं और गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो तीसरा मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमारा फर्स्ट मेथड था। दूसरा मेथड हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड था और जो तीसरा मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें जो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड आते हैं। एक तो मेथड आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा मेथड आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम सबसे पहले जो सीखने वाले हैं वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे और सिर्फ 4 स्टेप्स में गुडविल को हम कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जो भी आपके बिजनेस का प्रॉफिट है वो अगर नॉर्मल है तो कोई बात ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट ही गिवन किया गया है तो वही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। हो सकता है 4 या 5 साल का प्रॉफिट दे रखा हो, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। जो मेथड है आपका वो एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो इसमें हमें नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे किया जाता है, लास्ट वीडियो में मैं सिखा चुका हूं और आज भी मैं बता देता हूं कि अगर प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें अगर एबनॉर्मल लॉसेज हैं तो उसको हम प्लस कर देंगे, एबनॉर्मल गेन्स है तो उसको हम माइनस कर देंगे। इसी तरीके से स्टॉक्स का वैल्यूएशन अगर ओवर वैल्यूड हुआ है या अंडर वैल्यूड हुआ है तो उसको हम प्लस माइनस करके नॉर्मल प्रॉफिट या प्योर प्रॉफिट में बनाते हैं, प्योर प्रॉफिट में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है 2 इयर्स, 4 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, जो भी क्वेश्चन में दिया है उन सभी इयर्स के प्रॉफिट को हम जब नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप हमारा फॉलो होता है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी कि हमें बिजनेस की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो निकालनी है। तो यहां पर फॉर्मूला एक लगता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है बिजनेस, हर एक बिजनेस का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि कम से कम हमें इतना प्रॉफिट करंट ईयर में होगा ही होगा, तो इसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में दिया होता है। जो आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो आपको नॉर्मल प्रॉफिट के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट को के थ्रू कैलकुलेट करने के लिए सपोज कीजिएगा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमने जोड़ा, सेकंड ईयर का प्रॉफिट जोड़ा, 3 ईयर का प्रॉफिट जोड़ा, 4 इयर्स का प्रॉफिट जोड़ा, 5 इयर्स का प्रॉफिट जोड़ा। जो भी प्रॉफिट गिवन क्या होता है उसको हम जोड़ लेते हैं और अपॉन 2 कर देते हैं। इस तरीके से, सॉरी, अपॉन 5 करेंगे, जितने भी इयर्स दिए होते हैं उसकी हम डिवाइड कर देते हैं। अगर हम 5 इयर्स का प्रॉफिट रख रहे हैं तो 5 नीचे आ जाएगा और उसके जो प्रॉफिट्स हैं, अलग अलग जो प्रॉफिट्स होते हैं वो ऊपर आप ऐड करके लिखेंगे। इस तरीके से डिवाइड करके आपके पास एवरेज प्रॉफिट आता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये मैंने एवरेज प्रॉफिट के थ्रू जो गुडविल कैलकुलेट करने की जो वीडियो डाली है उसको आप देख सकते हो। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है। इस तरीके से आप कैपिटलाइज वैल्यू निकाल देते हैं बिजनेस की। जब हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू बिजनेस की आ जाती है तो उसके बाद हमें फाइंड करनी पड़ती है नेट असेट्स। जो बिजनेस की नेट असेट्स होती है उनको हमें कैलकुलेट करना है। अब नेट असेट्स कह लीजिए या कैपिटल एम्प्लॉयड कह लीजिए, ये हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में भी सीखा था कि गुडविल को सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट उसमें भी निकाला जाता था। तो अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है या नेट असेट्स निकालनी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। जितनी भी हमारी टोटल असेट्स होती हैं इसमें एक तो परचेज गुडविल नहीं होनी चाहिए, यानी कि अदर देन गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट्स ये हमारी नहीं होनी चाहिए इंक्लूड। परचेज, ये गुडविल का मतलब होता है परचेज गुडविल, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर परचेज गुडविल लिखी हुई है तो उसकी अमाउंट हटा देनी है, हमें माइनस कर देनी है। इसी तरीके से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी माइनस करनी है टोटल असेट्स में से, और फिक्टिशियस असेट्स अगर कोई होती है तो उसको भी हटा देना है टोटल असेट्स में से।
फिर लास्ट में हमें आउटसाइड लायबिलिटी जो होती है वो माइनस करनी होती है। आउटसाइड लायबिलिटीज आपको लायबिलिटी साइड में दी होती है बैलेंस शीट के, जैसे कि डेबेंचर्स होते हैं, बैंक लोन होता है, बीपी होता है, क्रेडिटर्स होता है। इस तरीके की जो आउटसाइड लायबिलिटीज है वो आपको माइनस करनी है। इस तरीके से हमारी जो है नेट असेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ जाती है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की जो अप्रोच है ये हमारी असेट साइड की अप्रोच है। लायबिलिटी साइड की अप्रोच से भी आप नेट असेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आप कैपिटल प्लस रिजर्व्स जोड़ेंगे। उसके अलावा गुडविल उसमें नहीं होनी चाहिए, फिक्स्ड असेट्स उसमें नहीं होनी चाहिए इंक्लूड, यानी कि एस्पेक्ट यानी कि हटा देना है उसको, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट में आपकी अदर आउटसाइड लायबिलिटी जो होती है उनको माइनस कर देते हैं। तो आप लायबिलिटी अप्रोच से भी नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आ चुकी है और कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि नेट असेट्स आ चुकी हैं, फाइनल स्टेप फॉलो करेंगे। फाइनल स्टेप में हम गुडविल को कैलकुलेट कर देते हैं। अब गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाली है इस फॉर्मूले के थ्रू, उसको यहां पर वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस करेंगे आप नेट असेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड नेट असेट्स को माइनस कर देंगे। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस में से नेट असेट्स को, आपके पास गुडविल की अमाउंट आ जाती है, बिजनेस की जो गुडविल है उसकी वैल्यू आ जाती है। अब मैंने यहाँ दो एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं कि किस तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू, जब एवरेज प्रॉफिट के मेथड के थ्रू हमें कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है और गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। प्रॉफिट दिया है 60,000 रुपए, एनआरआर यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दिया है, असेट्स फर्म की दी है 7,20,000। ये फर्म की असेट्स हैं एक्सक्लूडिंग गुडविल, यानी कि इसमें गुडविल नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुडविल होनी ही नहीं चाहिए इसमें। नेक्स्ट लायबिलिटीज आपको 2,40,000 रुपए की दी है। सबसे पहले हमें स्टेप नंबर 1 फॉलो करना पड़ेगा, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट हमारे पास 60,000 का दिया है। तो 60,000 का जब प्रॉफिट दिया है हमें, तो इसी को हम नॉर्मल प्रॉफिट मानेंगे। जो हमारा एनआरआर दिया है वो आपका 10% दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका असेट्स ऑफ द फर्म, यानी कि असेट दिए 7,20,000 की। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 तो खत्म हो गया क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 2 होगा, इसमें हमें कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी होगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो कैपिटलाइज वैल्यू निकलती है वो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला हमें इसमें रखना है क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। फॉर्मूले में क्या है कि हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट दिया है 60,000 का तो इसी को ही हम एवरेज प्रॉफिट कहेंगे। तो 60,000 का जो एवरेज प्रॉफिट है इसकी मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 10 है आपको दिया हुआ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, अपॉन इसका कर देंगे आप 100 अपॉन 10। इसमें हमने फॉर्मूला दूसरा लगा दिया, इसमें 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10 नीचे आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 6 लाख रुपए का बिजनेस वैल्यू आ जाएगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस 6 लाख रुपए की आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई बिजनेस की। जब ये निकल आती है तो इसके बाद हमें निकालनी पड़ती है नेट असेट्स। हम इसके बाद नेट असेट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। नेट असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? नेट असेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल असेट, जिसमें से कि आपकी गुडविल नहीं होनी चाहिए उसमें, उसके साथ साथ अगर फिक्टिशियस असेट्स है वो भी नहीं होनी चाहिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो आपके सामने असेट्स दी हुई है जिसमें से गुडविल खत्म है, गुडविल है ही नहीं। तो आपके पास जो टोटल असेट्स है यानी कि 7,20,000 रुपए की टोटल असेट्स आप रख लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे आप आउटसाइड लायबिलिटीज। ये लायबिलिटी दी हुई है, इसी को ही हम आउटसाइड लायबिलिटीज कहेंगे। तो आपकी 2,40,000 की आउटसाइड लायबिलिटीज आपको दी हैं। अब इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करेंगे तो 7,2240 5,80,000 आपकी नेट असेट्स आ जाती है। 5,80,000 आपकी नेट असेट्स आ चुकी है। अब फाइनल स्टेप फॉलो करेंगे, यहां पर हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 4th स्टेप है। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो नेट असेट्स है 5,80,000 रुपए की, ये घटा दी जाएंगी बिजनेस की जो कैपिटलाइज वैल्यू है। तो फॉर्मूला ये होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट असेट्स। तो कैपिटलाइज वैल्यू आपकी 6 लाख रुपए है, इसमें से माइनस करेंगे आप 5,80,000 रुपए। 5,80,000 रुपए माइनस करने के बाद
आपके पास जो गुडविल की वैल्यू बचेगी वो 20,000 रुपए बचेगी। तो आपकी फर्म की जो गुडविल की वैल्यू निकल के आएगी वो 20,000 रुपए निकल के आने वाली है। तो ये पहला क्वेश्चन जो सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, अगर आपको सारी चीजें एज इट इज दी हुई हैं तो। प्रॉफिट दिया है तो इसी को ही हम एवरेज प्रॉफिट मानेंगे। एनआरआर दिया होता है, असेट दी हुई है जिसमें कि गुडविल नहीं होनी चाहिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं होने चाहिए, और लायबिलिटी होनी चाहिए हमारी आउटसाइड। अगर लायबिलिटी दी हुई है तो वो आउटसाइड लायबिलिटी ही मानी जाती है। चलिए अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल में कहा गया है यश और करण दो पार्टनर है, इनकी कैपिटल दी है, वो भी फिक्स कैपिटल है, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए कैपिटल है। करंट अकाउंट का बैलेंस है 4 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। जब कैपिटल फिक्स होती है तो करंट अकाउंट ओपन होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। उसके साथ साथ जनरल रिजर्व दिया है 1 लाख रुपए का। दे डोंट हैव लायबिलिटीज, इनकी किसी भी प्रकार की आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, मतलब बाहर वालों को किसी को पैसा नहीं देना है। दे एडमिटेड राधिका फॉर 1/4 शेयर। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर्स वर 5 लाख रुपीज, यानी कि पिछले 5 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए का दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दिया हुआ है। इसके साथ हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए हमें स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है पहले, और स्टेप नंबर 1 के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए या एवरेज प्रॉफिट कह लीजिए। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दिया है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, तो स्टेप नंबर 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। स्टेप नंबर 1 हमें करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट क्या आपको दिया हुआ है, क्योंकि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स फॉर 5 लाख रुपीज। तो एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना नहीं है, तो हमें डायरेक्टली कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ेगी स्टेप नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज वैल्यू बिजनेस की अगर निकालनी है तो जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है या आपके पास जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10 कर देंगे। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% दिया है, तो आपकी जो कैपिटलाइज वैल्यू आ जाती है वो 50 लाख रुपए आ जाती है। फर्म की जो कैपिटलाइज वैल्यू है 50 लाख रुपए आ चुकी है। इसके बाद हम करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या किया जाता है, स्टेप नंबर 3 में जो भी हमारी लायबिलिटी या असेट दी होती है उनकी मदद से नेट असेट्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए 2 अप्रोच होती है, एक तो लायबिलिटी अप्रोच और एक असेट्स अप्रोच। असेट्स अप्रोच यूज नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि हमारे असेट्स का कोई भी आइटम इसमें नहीं दिया हुआ है। लायबिलिटी अप्रोच यूज करेंगे क्योंकि लायबिलिटी के सारे आइटम है। कैपिटल लायबिलिटी की तरफ आती है, करंट अकाउंट भी लायबिलिटी की तरफ आता है, और जनरल रिजर्व भी लायबिलिटी की साइड में ही आता है। तो अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स कैलकुलेट करनी है, नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस और प्लस रिजर्व्स। और इसमें अगर फिक्टिव असेट्स या गुडविल या कह दीजिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं है, तो हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे। और लास्ट में आउटसाइड लायबिलिटी माइनस होती है, तो हम सबसे पहले कैपिटल और करंट अकाउंट और रिजर्व्स का बैलेंस जोड़ लेते हैं। तो 6 लाख 4 लाख आपका 10 लाख हो जाता है। उसके बाद 4 लाख और 5 लाख 9 लाख हो गई, आपका 10 और 9 19 लाख रुपए हो जाता है। और रिजर्व आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। टोटल आपकी जो वैल्यू हो जाती है कैपिटल करंट और रिजर्व्स की वो 20 लाख रुपीज आ जाती है। तो 20 लाख रुपए आप यहां लिखेंगे। 20 लाख रुपए लिखने के बाद जो आपकी आउटसाइड लायबिलिटी है वो कह रहा है कि दे डोंट हैव लायबिलिटीज, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो 0 है। तो आपकी जो वैल्यू आ जाती है नेट असेट्स की वो 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इस तरीके से आपकी नेट असेट्स की वैल्यू आ जाती है। अब लास्ट स्टेप 4 आप फॉलो करेंगे। यहाँ पर गुडविल की अमाउंट निकालनी है, तो गुडविल की अमाउंट निकालने के लिए जो भी आपकी कैपिटलाइज वैल्यू बिजनेस की है उसमें से नेट असेट्स माइनस कर दीजिए। तो कैपिटलाइज वैल्यू हमें पता है 50 लाख रुपए की कैपिटलाइज वैल्यू है, उसमें से 20 लाख रुपए जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि नेट असेट्स है वो माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आपके पास 30 लाख रुपए बचेंगे। तो 30 लाख रुपए की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो गुडविल की वैल्यू होती है। 30 लाख रुपए आपकी गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए कैपिटलाइजेशन मेथड का आप दूसरा मेथड देखते हैं जिसको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी कहा जाता है। यानी कि इस मेथड में हम सुपर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे, और सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का वही तरीका होगा जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा था। तो हम स्टेप नंबर 1 में नेट एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे। अभी अभी हमने नेट एसेट्स को कैलकुलेट करना सीखा था, जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है। तो पहला स्टेप हम कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का करेंगे। तो इसका फॉर्मूला वही होगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज।
टोटल एसेट्स में किसी भी प्रकार की परचेज गुडविल नहीं होनी चाहिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए और फिक्टिशियस असेट्स भी नहीं होनी चाहिए। टोटल एसेट वो रखी जाएंगी यहाँ पर, माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज, जो आउटसाइड लायबिलिटीज है वो माइनस करेंगे। ये तो हो गई आपकी असेट्स अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। लायबिलिटी अप्रोच से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो उसमें कैपिटल प्लस करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है और उसके बाद उसमें जो रिजर्व्स वगैरह होते हैं वो भी प्लस करेंगे और लास्ट में आउटसाइड लायबिलिटीज इसमें से माइनस कर देंगे। अब इसमें स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 2 में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता होनी चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने यहां से निकाली होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड को यहां पर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, डिवाइड कर देंगे 100 से। इस तरीके से आप नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद स्टेप नंबर 3 फॉलो होगा। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है एवरेज प्रॉफिट की। कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दिए होते हैं, उन ईयर्स के प्रॉफिट की मदद से एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जो ईयर्स हैं उन ईयर्स के प्रॉफिट को आपस में ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा। टोटल प्रॉफिट की डिवाइड टोटल ईयर्स से कर देंगे। अगर 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 साल से डिवाइड कर देंगे और टोटल 4 साल के जो प्रॉफिट्स हैं उनको हम ऊपर प्लस करके लिख देते हैं। इस तरीके से आपका एवरेज प्रॉफिट यानी कि स्टेप नंबर 3 फॉलो हो जाता है। स्टेप नंबर 3 के बाद आता है 4th स्टेप। क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता लग चुका है, एवरेज प्रॉफिट पता लग चुका है। एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ अकेले ईयर का प्रॉफिट दिया होता है तो उस सिंगल ईयर के प्रॉफिट को ही हम एवरेज प्रॉफिट भी मान सकते हैं, उसको एक्चुअल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो जब आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है स्टेप नंबर 3 से और एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आया है, माइनस कर देंगे उसमें नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने स्टेप नंबर 2 में निकाला है। जब आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट आपके पास आ जाता है। बस यहीं पे हमारा काम खत्म हो जाता है। गुडविल को चौथे स्टेप में हम 5वें 5th स्टेप में निकाल देंगे। 5th स्टेप में गुडविल का फॉर्मूला रखेंगे। गुडविल इज इक्वल टू जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया है उसकी मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप नीचे रख देंगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके किस तरीके से हम गुडविल को निकालेंगे यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल है, एवरेज प्रॉफिट आपका 1.5 लाख रुपए का है। टोटल टेंजेबल एसेट्स आपको दी है 14 लाख रुपए की। आउटसाइड लायबिलिटीज आपको 4 लाख रुपए की दी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका वही है 10%। आपको निकालनी है, कैलकुलेशन करनी है गुडविल की, वो भी किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेशन करनी है और कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है उसकी। तो इसको करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता होनी चाहिए। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको नेट एसेट्स भी कहते हैं, वो कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि नेट एसेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें असेट दी हुई तो हम नेट एसेट भी कह सकते हैं और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। इसको करने के लिए जो भी आपके पास टोटल एसेट दी होती है जिसमें कि गुडविल नहीं होनी चाहिए, परचेज गुडविल आपकी नहीं होनी चाहिए, फिक्सेड असेट्स नहीं होनी चाहिए और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है। तो हमारे डायरेक्टली 14 लाख रुपए की जो टोटल एसेट्स हैं वो आ जाती है यहाँ पर। उसमें से हम आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज आपको 4 लाख रुपए की दी हैं। अब 4 लाख रुपए माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है कैपिटल एम्प्लॉयड की वो 10 लाख रुपए बैठ जाएगी। तो 10 लाख रुपए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुकी है। कैपिटल एम्प्लॉयड की मदद से ही नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन हो जाता है 100। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी है 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड को आप रख देंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है और अपॉन हो जाएगा 100 इज इक्वल टू आ जाता है आपका 1 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि ये जो बिजनेस है उसका नॉर्मल प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपए का होता है। अब इसके बाद बात करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट की या एवरेज प्रॉफिट की। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दिया है तो हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का। नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ चुका है 1 लाख रुपए का। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, सेकंड लास्ट स्टेप कहेंगे, सुपर प्रॉफिट को निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका 1.5 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट जो 1 लाख रुपए का है वो माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी सुपर प्रॉफिट की वो 50,000 रुपए होती है। अब सुपर प्रॉफिट की 50,000 की वैल्यू आने के बाद लास्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट। जो आपका सुपर प्रॉफिट है वो आप रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से और डिवाइड कर देंगे आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट आपका 50,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10। इसको करेंगे तो आपका गुडविल की वैल्यू जो आएगी वो 5 लाख रुपए निकल के
आ जाएगी। तो ये 5 लाख रुपए हमारी गुडविल निकल के आ गई फर्म की। अब चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में है जे एंड के, जे और के दो पार्टनर है, इनकी जो कैपिटल दी है, इनकी कैपिटल है 30 लाख रुपए और 2 लाख रुपए कैपिटल दोनों की, और प्रॉफिट दिया है करंट ईयर का 1.5 लाख रुपए का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसमें 20% है। जब हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है तो इसकी मदद से कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसमें भी वही हमें काम करना है, क्योंकि इसमें भी गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। तो इसमें भी सुपर प्रॉफिट हमें चाहिएगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए वही लगेगा, नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास कैपिटल दी है दो बंदों की, तो दोनों की कैपिटल को अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो यही हमारी कैपिटल निकल जाती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इसी पे कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 5 लाख रुपए की जो कैपिटल है इसका 20% अपॉन 100 हो जाता है। तो ये आपकी 1 लाख रुपए निकल के आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। 1 लाख रुपए की वैल्यू हमारी नॉर्मल प्रॉफिट की निकल के आ चुकी है। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है इसी को ही हम एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कह देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे जिसमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जिसमें से कि हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करने वाले हैं। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आपका है 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए में से आप माइनस करेंगे आप नॉर्मल प्रॉफिट को 1 लाख रुपए को, और इसको माइनस करने के बाद जो आपकी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई वो 50,000 रुपए आ जाती है। लास्ट स्टेप इसमें फॉलो करेंगे, गुडविल की अमाउंट निकालेंगे। गुडविल के अमाउंट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट रखेंगे 50,000 का, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 20%। 2.5 लाख रुपए गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाती है फर्म की। तो आज हमने सीखा कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू, दोनों ही मेथड हमने कर लिए हैं आज, और दोनों ही मेथड आज के आपको आ चुके होंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबा दीजिएगा।